नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। डाइट डीलर प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। अब आप देख सकते हैं कि अखबार के माध्यम से ये सूचना आई है और अखबार ने निकाल के बताया है कि डाइट डीलर प्रशिक्षुओं ने दी आंदोलन की चेतावनी। काला डूंगी कोटाबाग प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश से नवंबर माह में प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे डाइट डीलर बैच 21-22 बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। अभिभावक मनोज कुमार ने बताया कि बच्चों का प्रशिक्षण नवंबर माह में पूर्ण हो रहा है और शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दे दिए गए हैं, जिसके चलते है प्रशिक्षण दे रहे बच्चे इस भर्ती प्रक्रिया से वंचित हो जाएंगे। अभिभावक दीपक चंद्र ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया के समय को लेकर पिछले दिनों शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत को भी ज्ञापन दिया था, परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभिभावक हुकुम सिंह कार्की ने बताया कि यदि नवंबर माह में प्रशिक्षण पूर्ण कर रहे बच्चों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाता है तो समस्त अभिभावक उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इस दौरान रघुवीर सिंह, कंचन सिंह, राजकुमार मौर्य, मनोज कुमार गुप्ता, ज्ञान शंकर सक्सेना, राम नौटियाल, गोपाल कृष्ण, राम कुमार, हुकुम सिंह कार्की, दीपक चंद्र आदि लोग मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो डाइट डीलर से प्रशिक्षण ले रहे हैं अभ्यर्थी, उनके अभिभावकों के द्वारा जो है चेतावनी दी जा रही है कि वो आंदोलन करेंगे अगर भर्ती अभी निकाली जाती है और उस भर्ती में इनको शामिल नहीं किया जाता है तो, क्योंकि भर्ती अगर अभी निकलती है तो इन प्रशिक्षुओं को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। परंतु अभिभावकों के आंदोलन और चेतावनी दी जा रही है, तो इस पे विभाग देखिए अब क्या निर्णय लेता है कि भर्ती प्रक्रिया अभी देता है कि इसको डिले करता है। आप देख सकते हैं दोबारा से यही न्यूज जो है विभिन्न विभिन्न अखबारों के माध्यम से भी निकल के आ रही है। अब आप देखिए कि इतना जो है दबाव बनाया जा रहा है डाइट डीलर प्रशिक्षुओं के द्वारा, और प्रशिक्षुओं के द्वारा दबाव बनाने का जो है आदेश दे दिया गया था शिक्षा निर्देशालय की तरफ से कि इनको जो है इन सभी प्रशिक्षण ले रहे अभ्यर्थी आंदोलन में और किसी भी प्रकार की भर्ती में विघ्न नहीं डालेंगे, परंतु अब इनके अभिभावकों के द्वारा किया जा रहा है ये भर्ती प्रक्रिया को रुकवाने के लिए और इन बैच को शामिल करने के लिए। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय और उत्तराखंड ने लगाई गुहार। टीईटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 5 राज्य। अभी तक 5 राज्य जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुके हैं। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए शिक्षा पात्रता परीक्षा टीईटी पास करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के 1 नवंबर के आदेश के बाद से देश भर के शिक्षक असहज हैं। इस मामले में 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से मुक्त रखने की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, मेघालय और उत्तराखंड सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं में आरटीई एक्ट का प्रभाव प्रत्येक राज्य की अधिसूचना तिथि से मानने का अनुरोध किया है। 23 अगस्त 2010 से पूर्व विज्ञापित भर्तियां राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई अधिसूचना के अनुसार वैध मानी जाएं। पहले से कार्यरत शिक्षकों पर टीईटी को लागू करना संविधान के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने सेवा में बने रहने और पदोन्नति के लिए सभी शिक्षकों के लिए टीईटी को अनिवार्य माना है। सेवा में बने रहने के लिए 2 वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करने के आदेश दिए हैं। पदोन्नति के लिए उस संवर्ग की टीईटी को अनिवार्य बताया है। केवल उन्हीं शिक्षकों को राहत दी है
जिनकी 5 वर्ष से कम की सेवा बाकी है। हालांकि इनके लिए भी पदोन्नति में टीईटी अनिवार्य है। इस आदेश के बाद से ही देश भर के शिक्षक आंदोलित हैं और टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम से राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का भी गठन किया है। आप देखेंगे कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ आरटीई। पूरे देश में आरटीई 1 अप्रैल 2010 को लागू हुई। यह 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। शिक्षक नियुक्ति से संबंधित योग्यता तय करने का अधिकार एनसीटीई को दिया गया है। आरटीई लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए पुनर्विचार याचिका शीर्ष कोर्ट ने 1 सितंबर को सभी शिक्षकों के लिए किया था अनिवार्य। राज्यों ने अलग अलग तिथियों पर लागू किया। उत्तर प्रदेश ने 27 जुलाई 2011 को लागू किया था। तेलंगाना ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश 29 जुलाई 2011 को, केरल ने 28 अप्रैल 2011 को, मेघालय ने 1 मई 2011 को, उत्तराखंड ने 18 जुलाई 2011 को। तो अब आप देखिए कि 5 राज्यों द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। तो देखिए इससे अब इन शिक्षकों को जो टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ गया है 5 राज्य, इसमें क्या विशेष छूट मिलती है और सुप्रीम कोर्ट की द्वारा पुनर्विचार याचिका पर क्या सुनवाई होती है। जो भी नई अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। और किसी भी प्रकार का डाउट और किसी भी प्रकार की समस्या आपको पूछनी है तो कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम जरूर बताएंगे। धन्यवाद।